गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से दिख रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन अगर है तो उससे एक एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का नाम होता है केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals conversion of electrical energy and chemical energy। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में बदलेंगे, केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी चेंज प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये Zn है और इसका रिएक्शन हमने CuSO4 के साथ कराया, तो ये बनेगा ZnSO4 और प्लस कॉपर। तो यहाँ पर क्या है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इस रिडॉक्स से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का नाम क्या होगा, केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना, इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करा जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया जाए, किससे बनाएंगे, केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया, जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। अब सबसे पहले बात आती है इसको चेंज करेंगे कैसे। तो कुछ डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिन डिवाइस का काम होगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और उन डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, जहाँ पर कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस होगी। और ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जहाँ पर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे केमिकल एनर्जी से। चलिए, अब जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उन डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखो। कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल एक ही बात होती है, इसी के पार्ट होते हैं डैनियल सेल। तो ये जो सामने आपके दिख रहा है ये डैनियल सेल, इसको हम गैल्वेनिक सेल का ये पार्ट है, आप गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हो। देखिए सेल में क्या है, दो इलेक्ट्रोड लिए गए, एक एनोड है और एक कैथोड है। जब कोई सेल बनाया जाएगा तो उस सेल में मिनिमम दो इलेक्ट्रोड, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे। एक इलेक्ट्रोड जो है कैथोड का काम करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो देखो जरा थोड़ा सा समझिएगा, जो एनोड होता है, एनोड वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है। और वो काम काहे का करेगा, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का। तो ये रहा, ये जो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे उसमें रहता है। और यहाँ पर हम लोग गैल्वेनिक सेल को पढ़ रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड रहेगा वो एनोड निगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ निगेटिवली चार्ज होगा। और इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जैसे हम लेके रखे हैं, जिंक को लिया है, तो Zn यहाँ पर क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। ये तो एनोड पर होगा। अब कैथोड जो है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो कैथोड क्या करेगा, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का गेन करेगा। तो ध्यान से सुन लो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो गैल्वेनिक सेल है, वोल्टाइक सेल, इसी का पार्ट डैनियल सेल होता है, आप कुछ भी इसको कह सकते हो।
डेनियल सेल में क्या होता है, एनोड निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज का मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, कैथोड पर रिडक्शन होगा, जो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनों का गेन करेगा। अब इस जरा सेल को देखो, इस सेल को थोड़ा समझिएगा। देखो ये एनोड है, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है बेटा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है और एनोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी एनोड टू कैथोड। और जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, चार्ज उसके, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं करंट उसके जस्ट अपोजिट चलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि करंट का फ्लो किधर होगा, आई का, तो ये किधर होगा, कैथोड टू एनोड होगा। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ध्यान से मेरी बात सुनो। एनोड पर क्या है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या है, रिडक्शन। एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो गया, एनोड टू कैथोड। जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है, फिजिक्स वाले सर आपको बताते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन चला होगा करंट उसके अपोजिट चलता है। तो अगर करंट का डायरेक्शन पूछा जाए तो ये होगा कैथोड टू एनोड, और अगर आपसे पूछा था इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो ये एनोड टू कैथोड होगा। ये हमने जो लिखा है ये गैल्वेनिक सेल है, इसी को डेनियल सेल भी कह सकते हैं, उसी का ये एक पार्ट है। क्लियर, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब जो ये बीच में लगा रखा है ये सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। और इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट को भर सकते हैं हम, KCl को ले सकते हैं, NH4NO3 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर सकते हैं, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। अब इसका थोड़ा सा रिएक्शन देखिए, इसमें पूरा टोटल होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जैसे लिखा है, थोड़ा अलग से ही बताए दे रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा, जिंक लेके रखा आपने, तो ये एनोड का वर्क कर रहा है, और कैथोड का वर्क इसमें कौन कर रहा था, कॉपर। ये फिक्स है डेनियल के लिए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल हो जाएंगे, जिस वजह से ये आएगा Zn प्लस Cu+2, दिस चेंज इनटू Zn+2 और प्लस Cu। इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। इसको क्या नाम देंगे, दिस इज सेल रिएक्शन, इसे सेल रिएक्शन कहेंगे। और इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो फिक्स होता है, वो भी आगे हम बताएंगे। Zn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये +0.76 है, क्योंकि 0 से +2 में जा रहे हैं। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 होता है। जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये आता है 1.10 वोल्ट। ये इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आई है डेनियल सेल की, वो 1.10 है, ठीक है ना। ये किधर से था देखो जरा, हम तुमको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखो, एक मिनट रुको जरा सा, अब देखिएगा। तो पूरा ही निकल गया। चलिए, ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला पार्ट। अब आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा इसको समझिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए हमने ये एक सॉल्यूशन लिया, किसी भी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन हो सकता है। सपोज करिए ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और इसी में क्या करेंगे, हम जिंक की रॉड को डिप करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन समझिएगा। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। व्हेन अ मेटल रॉड डिप इट्स ऑन सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, ऑन का मतलब OWN वाला, जिस मेटल का आपने यहाँ पर जिस मेटल का रॉड लिया है उसी का सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप कॉपर ले रहे हो तो कॉपर का सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर आप जिंक ले रहे हो तो जिंक का सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ZnSO4 ZnNO3 का होल ट्वाइस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मेटल डिप इट्स ऑन सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड
एंड सॉल्यूशन, इस मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर हुई क्या मैं बता रहा हूँ? व्हेन अ मेटल रॉड डिप इट्स ऑन सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन अ मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, इसके बाद आता है इसी में स्टैंडर्ड ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब दिखाया है, जरा देखिए सुनिएगा। ये तीन तरीके से हो सकता है, एक तो कोई चार्ज नहीं हो, दूसरा किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, निगेटिव चार्ज आ जाए, उस हिसाब से ये दिखाया। तीन से कोई मतलब नहीं ज़्यादा, बस ये चीज़ आपको याद रखनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। व्हेन अ मेटल रॉड डिप इट्स ऑन सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन अ मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी में एक टर्म आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख करके आ जाए, उसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने सॉल्यूशन लिया इसका कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए, 1 मोलर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड